1990 में एक मशहूर फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म आशिकी। इस फिल्म में एक सुपरहिट गाना था, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। शायद ही कोई भी व्यक्ति हो जिसने ये गाना ना सुना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये गाना अब ट्रंप ने भी सुन लिया है और उसकी एक पैरोडी दुनिया को सुना रहे हैं, मैं दुनिया मिटा दूंगा तेरी चाहत में। और ये चाहत ग्रीनलैंड की है, बल्कि थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि कनाडा की भी ये चाहत जाग गई है। ये तस्वीर देखिए जिसमें कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन अभी हम आपको ग्रीनलैंड की कहानी बताने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा, ये कनाडा को भी अपना हिस्सा बता रहे हैं। ट्रंप की मीटिंग चल रही है और ग्रीनलैंड ही नहीं, सिर्फ कनाडा को भी वो अपने साथ देश में मिलाता हुआ दिखाते हैं। ये AI जनरेटेड तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आज ही के दिन, यानी आज से ठीक एक साल पहले 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, यानी आज उन्होंने दूसरी बार राष्ट्रपति बने, एक साल पूरा कर लिया है। लेकिन एक साल में उन्होंने दुनिया की नाक में दम करके रख दिया है। इस समय ट्रंप ग्रीनलैंड को पाने के लिए बेताब है। बेताबी इस कदर है कि उन्होंने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को ग्रीनलैंड के लिए रेडी कर दिया है। इसके बाद तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए वॉर मोड एक्टिव कर दिया है। नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड ने कहा कि उसके लड़ाकू विमान जल्द ग्रीनलैंड के पिटुफिक स्पेस बेस पर पहुंच जाएंगे। अमेरिका का यह ऐलान दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला है, खास तौर पर यूरोपीय देशों में इसके बाद खलबली मची हुई है। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं, वह यूरोपीय देश इसका विरोध करते हैं, लेकिन भला ट्रंप कहां मानने वाले हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों की टैरिफ वाली धमकी के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे का टॉप गियर लगा दिया है। हालांकि अमेरिका का दावा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क को बताकर यह एक्शन लिया जा रहा है। नॉर्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड के मुताबिक यह लड़ाकू विमान ग्रीनलैंड में पहले से तैनात अमेरिका और कनाडा के एयरक्राफ्ट बेड़े में शामिल होगा। और यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चले आ रही सुरक्षा योजनाओं का यह एक अहम हिस्सा है। लेकिन जब ग्रीनलैंड को लगातार ट्रंप दुनिया को धमका रहे हैं, ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप को खुली चुनौती दे रहे हो, और ऐसे वक्त में जब एयरक्राफ्ट भेजने का ऐलान हो तो इसे हल्के में कतई नहीं लिया जाना चाहिए। अमेरिका का क्या इरादा है वो तो कोई नहीं जानता सिवाय ट्रंप के, लेकिन ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करूंगा, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बड़ा लाजमी है, आर्कटिक सिक्योरिटी के लिए बड़ा लाजमी है, और अमेरिका का जो गोल्डन डोम बनाना है उसके लिए बड़ा लाजमी है, और इसको मैं जब्त करके ही रहूंगा। ग्रीनलैंड भले ही अब तक डेनमार्क का ऑटोनोमस एरिया है, लेकिन ट्रंप डेनमार्क को अमेरिका का हिस्सा मान चुके हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, यह तस्वीर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर साझा की है। इस पिक्चर में ट्रंप ने खुद को ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा बुलंद करते हुए दिखाया है। उनके पीछे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी दिखाई देते हैं। तस्वीर में दिख रहे बोर्ड में लिखा है ग्रीनलैंड अमेरिकी सीमा स्थापना 2026। ये तस्वीर ट्रंप के इरादों का एक आईना है, ये कोई मीम नहीं है, ट्रंप ने खुद पोस्ट किया है। 2019 में सबसे पहले ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका खरीदने की कोशिश की, लेकिन डेनमार्क ने साफ कर दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए $700 बिलियन तक देने को तैयार है, लेकिन फिर भी ट्रंप का ग्रीनलैंड को खरीदने का अरमान पूरा होता नहीं दिख रहा। लिहाजा जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अब ट्रंप ने उंगली टेढ़ी कर दी है। इस तस्वीर के जरिए ट्रंप कहना चाहते हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका हर हाल में लेकर रहेगा, और वो भी इसी साल। तो क्या 2026 में ग्रीनलैंड अमेरिका का हो जाएगा? क्या ट्रंप की यह तस्वीर भविष्य का आईना दिखा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया भर में इस वक्त तैर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अमेरिका को न सिर्फ यूरोपियन यूनियन से बल्कि रूस और चीन से भी लोहा लेना होगा। जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के द्वारा ग्रीनलैंड पर अधिकार करने की चेतावनियां, धमकी और दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में डेनमार्क ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए मेजर्स लेने उसने भी शुरू किए हैं, और जाहिर है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है। यूरोप के कई राष्ट्रों ने अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को ग्रीनलैंड में भेजना शुरू किया है, और यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसी तरीके के एग्रेसिव पोस्चर को दिखाता रहा तो ऐसे में ये अमेरिका तथा यूरोपीय राष्ट्रों के बीच में एक टकराव को जन्म दे सकता है।
ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच में है। उत्तरी ध्रुव से सटे होने की वजह से ग्रीनलैंड का 80% से ज्यादा हिस्सा बर्फ की मोटी परत से ढका हुआ है। लेकिन जलवायु परिवर्तन से अब बर्फ पिघल रही है और इसी के साथ आर्कटिक में व्यापार का नया रूट खुल रहा है। इसी रूट पर चीन और रूस के समुद्री जहाज दौड़ते हैं, जिसे ट्रंप अमेरिका के लिए खतरा बताकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की रट लगाए हुए हैं। रूस आर्कटिक में सबसे मजबूत खिलाड़ी है आज की डेट में। यहाँ उसके कई सैन्य अड्डे, पनडुब्बियां और आइस ब्रेकर जहाज मौजूद हैं। रूस आर्कटिक को अपनी रक्षा के लिए सबसे अहम मानता है, इसीलिए ग्रीनलैंड पर कब्जे की लड़ाई में अमेरिका को रूस से टकराना ही होगा। चीन भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट बताता है। ग्रीनलैंड के आसपास उसके 4 आइस ब्रेकर हैं जो चीन के जहाज़ों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड की रेयर अर्थ मेटल में चीन ने बड़ा निवेश किया हुआ है। ऐसे में ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच में चीन की दीवार भी खड़ी है, जिसे पार करना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। खुद ट्रंप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए वो चीन और रूस का नाम ले चुके हैं। तो दुनिया के 3 बड़े मुल्क रूस, चीन और अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हैं। ग्रीनलैंड की अपनी कोई सेना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। उसकी रक्षा और विदेश नीति की जिम्मेदारी डेनमार्क की है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में करीब 200 सैनिक अपने तैनात किए हुए हैं। अमेरिका का भी ग्रीनलैंड में सैन्य बेस मौजूद है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद अब ग्रीनलैंड में हलचल बढ़ गई है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। कल ही कई विमान डेनमार्क के सैनिकों को लेकर ग्रीनलैंड में लैंड किए। डेनमार्क किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए डेनमार्क की अगुवाई में इस वक्त वहां पर यह बड़ा ऑपरेशन चल रहा है और जिसकी कोशिश यही है कि वहां पर अमेरिका का कब्जा ना होने पाए। अब बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर।